हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वैसे ही हम कल मिले ही थे, फिर भी मैं आज आपका हालचाल ले रही हूँ कि आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हों और आपका दिन भी बहुत अच्छा जाए। तो फ्रेंड्स, आज आपको मेरा टाइटल देखकर ही समझ में आ गया होगा कि आज मैं आपके लिए किस टाइप की वीडियो लेकर आई हूँ या आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। तो आज मैं कुछ ऐसे ही कुछ काम कर रही थी, तो मेरे हाथ में आ गई मेरी कुछ पुरानी यादें, मेरी कुछ पुरानी एल्बम मेरे हाथ में आ गई। तो मैं उसको देखने लगी और वो मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। और आपको भी पता होगा और आप में से बहुत लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप अपने कुछ पुरानी चीज़ें एकदम देखने लग जाते हैं तो आप उन पुरानी मेमोरी में खो जाते हैं जो आपकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट होते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, जब मैं वो देखने लग गई तो देखते देखते कितना मेरा टाइम निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे लगा कि मुझे इस पर भी वीडियो बनानी चाहिए और आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत से अच्छे पल हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। तो मुझे लगा ये वीडियो भी मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए आज मैं वीडियो आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छी लगे। तो आप सभी के साथ भी ऐसा ही होता होगा, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको कि आज मैंने क्या निकाला और उसको देख के मुझे क्या क्या चीज़ें याद आ गई। और तो चलो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी गोद भाई की फ़ोटो एल्बम, और ये कुछ पुरानी है इसलिए इस टाइप में है। ये सब गोद भराई की है। जो शादी की एल्बम है वो अलग है और गोद भराई की एल्बम अलग है। तो चलो अब हम इसको ओपन करते हैं। ये भी कुछ इस टाइप की है। और शादी के टाइम पर जब ये एल्बम खुली थी तो तब शादी के टाइम पे यानी गोद भराई के बाद जब ये एल्बम हमारे घर भिजवाई आई थी, और उस समय नैनी मतलब रोका हुआ था, तो उस समय जो एक्साइटमेंट होती है वो बहुत ही अलग होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो उन्होंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर रखी है, गुड भराई कर रखी है गोद भराई की जगह। तो ये कुछ जो वहाँ पर डेकोरेशन किया गया था उस समय, तो ये वहीं की कुछ तस्वीरें हैं। यहाँ पर इस तरफ हमारा घर है, और यहाँ घर के जहाँ पर हमारा घर है वहीं पर ही बाहर कुछ इस टाइप की डेकोरेशन करके रोका किया गया था। और ये हम दोनों की तस्वीर हैं तब की। हम देख ही रहे हैं इसमें मैं कितनी पतली लग रही हूँ, और ये बहुत हेल्थी थे उस समय। इसमें कितना मतलब देखने में आपको लग रहा होगा कि एज में ये ज़्यादा है। कुछ लोगों को मेरी एज ज़्यादा लग रही होगी, कुछ को इनकी। ये उस समय की तस्वीर है इनकी, और इस समय आपको ये हेल्थी लग रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि लेकिन एज में इनकी एज भी कम थी। ये मेरे मामा जी हैं यहाँ पे, और ये मेरी मामी है, और इनके हाथ में ये जो बाबू है ये मेरी दीदी का लड़का है, मेरी मौसी की लड़की है उनका। और ये मेरे जिया जी हैं, ये इनके जमाई हैं। और ये जिया जी भी लगते हैं और जेठ भी लगते हैं। जो मेरे सतीश जिया जी हैं उनके सबसे छोटे भाई हैं ये। और एक रिश्ते में मेरे जेठ भी लगते हैं, क्योंकि ये जो मेरे सबसे बड़े जो ताऊ ससुर हैं उनके सबसे छोटे बेटे हैं। और ये आ गए मेरे देवरों की बारी। तो ये हैं मेरे सबसे छोटे देवर, और ये हैं मेरे से छोटे यानी मेरे हस्बैंड से छोटे। और ये हैं दूसरे नंबर के मेरे देवर, और ये हैं मेरे मामा ससुर। ये हैं सबसे छोटे वाले मामा ससुर मेरे। उस समय ये सब कुआरे थे। और यहाँ पर ये है मेरे ससुर जी, आप देख ही रहे हैं इनको। और ये मेरे ताऊ ससुर के सबसे बड़े बेटे हैं। और ये मेरे चाचा ससुर हैं, ये मेरे फूफा जी हैं, फूफा ससुर यानी। और ये मेरे नंदोई भी हैं और भाई भी लगते हैं रिश्ते में। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों की जो पुरानी फोटो हैं उनको देख के एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे मेरा भाई आशीष है, उसे बत्ती सी कैसे दिखाई दे रही है। और ये मेरी मौसी का लड़का है।
और ये मेरे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मेरी मीना दीदी हैं, बबली दीदी से बड़ी, इनका नाम मीना दीदी है। ये मेरी मम्मी हैं और ये मेरी मौसी हैं। मेरी मौसी भी बहुत है, मेरी रिश्तेदारी बहुत बड़ी है, यानी हमारा जो फैमिली है, मेरे पीहर में भी बहुत बड़ी मेरी फैमिली है और मेरे ससुराल में भी। ये मेरी मौसी हैं, ये भी आप देख ही रहे हैं, ये उसी समय गीत वीत हो रहे थे, तो ये उसी समय की पिक्स हैं। ये मेरी नानी हैं और ये मेरी ताई सास हैं, ये मेरी नानी सास हैं, ये मेरी बुआ हैं, बुआ सास और मेरे मौसी सास है। ये सब हमारे रिलेटिव्स ही हैं। तो उसी समय गाना बजाना जो होता है, वही सब प्रोग्राम यहाँ पर इस समय हो रहा है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं, उस समय नाश्ता वास्ता चल रहा है, तो यहाँ पर मेरे देवर जी नाश्ता कर रहे हैं। तो ऐसी पिक्स मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बेचारे फोटो में वही अटके पड़े हुए हैं। तो ये उन्हीं की पिक है उस समय की, और नाश्ता कर रहे हैं। ऐसे ही पिक्स देख के हम आगे को फिर मजाक भी उड़ाते हैं। तो यही है, ये है मेरी भूमि और मेरी छोटी सी बाबू। ये मुझे बहुत क्यूट लगती थी और उस समय भी मेरे से चिपकी रहती थी, और आज भी। ये मेरी बुआ सास की लड़की है, यानी मेरी नंद। ये छोटी सी मेरी नंद है। और ये हैं मेरे देवर, और ये हैं सतीश जी जी। आपको फेस टू फेस मिला नहीं पाई, आप फोटो में ही देखिए, ये हैं सतीश जी। और यहाँ पर ये सतीश जिया जी के बड़े भाई, यानी ये भी मेरे जिया जी लगते हैं, मीना दीदी के हस्बैंड। मैंने, और ये भी मेरे जिया जी हैं। बहुत मेरी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है। अगर मैं बिठाने बैठ गई तो उनके इंट्रोडक्शन में ही मेरी 2-3 घंटे की वीडियो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में ही निकल जाएगी। और ये है मेरे सबसे बड़े भाई, और ये सब उनके फ्रेंड्स हैं। तो आप देख ही रहे हैं, मुझसे बड़े हैं और फेवरेट भाई मेरे, तीनों ही फेवरेट हैं। लेकिन ये मुझे ज़्यादा, मैं इनकी छोटी हूँ ना, इसलिए। ये मेरे पापा जी हैं, कितने हैंडसम लग रहे हैं इसमें। और ये मेरे ससुर जी, और ये मेरे जो यहाँ पर ये हैं, ये मेरे ताऊ ससुर जी हैं, और ये मेरे जिया जी हैं। और यहाँ पर ये दोनों समधी समधी दोनों साथ साथ में, यानी मेरे दोनों पापा एक साथ फोटो खिंचवा रखे हैं। इसमें मुझे पापा सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। वैसे ही मैं अपने पापा पे गई हूँ तो ऑब्वियस है, मैं अपने पापा को तो सुंदर बोलूँगी ही। और यहाँ पर इन सब की पिक्स हैं खाना वाना खाने की। तो यहाँ पर मेरी ताई सास हैं सबसे बड़ी, और ये बीच वाली ताई सास हैं, और बीच में ये मेरी मामी जी हैं। और इस समय जो मेरी सासू माँ है, वो मेरी मम्मी को नाश्ता करा रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब किसी का ऐसे रोका होता है तो वो बहुत एक्साइटमेंट पल होता है, सभी उसको एंजॉय करते हैं, सभी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है। तो यहाँ मेरी सासू माँ मेरी मम्मी को खाना खिला रही हैं। और ये मेरी ताई सास है, मैंने आपको भी बताया ही। ये मेरी मौसी सास हैं, दूसरे नंबर की, फर्स्ट नंबर की मौसी है, ये दूसरे नंबर की मौसी है मेरी मौसी सास। और ये मेरी बुआ सास है। तो यहाँ पर अभी मम्मी अब इनको, मेरी सासू माँ को यहाँ पर नाश्ता करा रही हैं। वही उस समय ये फॉर्मेलिटीज तो चलती ही रहती है, आप सभी को पता ही है। और ये मेरी दीदी हैं, ये भी दीदी हैं, ये भी दीदी हैं, और ये इनकी बेटी हैं। और ये है मेरी फेवरेट मौसी सास, और ये है सबसे छोटी मौसी सास। ये भी मेरी सासू माँ लगती हैं, उस समय कुंवारी थे लेकिन। तो यही सब है। और यहाँ पर है हम दोनों की पिक्स। आपको बताइए उस समय रैंडमली कैसे भी पिक लगा देते हैं। तो जैसे ही उनका समझ में आया, उन्होंने यहाँ पर पिक लगा दी है। यहाँ पर हो रही है हमारी एंट्री। तो आप भी देखिए कि उस समय मैं कितनी पतली थी, और ये फर्स्ट टाइम था जो मैंने ये मेकअप किया है। आपको बहुत ज़्यादा मेकअप ये नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मेकअप था, क्योंकि मैं अब यकीन नहीं मानेंगे, मैं टॉम बॉय की जैसे रहती थी। मैं बिल्कुल भी मेकअप पसंद नहीं करती थी, ना ही मैं मेकअप करती थी। तो ये, और ये मेरी बबली दीदी हैं। तो आज फोटो में ही मैंने उनको मिला दिया आपसे। और ये मेरी लज्जा मौसी हैं। तो यही आप देखिए कि इस समय मैं कैसी लग रही हूँ। फर्स्ट मेकअप लुक मेरा। यहाँ पर जो भैया हैं मेरे बड़े भाई, वो आंखों का टीका कर रहे हैं, यानी रोकते हैं सब। तो यहाँ पर भाई टीका वीका करते हैं, तो उस समय भैया यहाँ आंखों का टीका कर रहे हैं। और शगन के सामान में जो भी कपड़े वपड़े या मिठाई और जो भी चांदी या सोने की चीज़ या पैसे दिए जाते हैं, वो सब यहाँ पर दिए जा रहे हैं। हर किसी के यहाँ पर अलग अलग तरीका होता है पक्का करने का। तो यहाँ पर आंखों को पक्का किया गया है, तो ये उसी की पिक्स मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जल्दबाजी में बहुत सी चीज़ें गड़बड़ कर जाती हैं। उस समय जब हम पक्का कर रहे थे, हमें माला मिल ही नहीं रही थी। तो लास्ट मोमेंट पर हमने ये गेंदे के फूल की माला खरीदी और उनको वो वाली पहनाई थी।
तो बहुत सी चीज़ें थी जो गड़बड़ा भी गई थी। तो यहाँ पर वही सब पिक है, यहाँ पर भैया उनको मिठाई उठाई खिला रहे हैं। तो इस समय जब उनको ये सामान वामान दे दिया गया, उनको पक्का कर दिया गया, तो उसके बाद अपनी जो मम्मी होती हैं उनको ये सब चीज़ें दी जाती हैं। तो यहाँ पर ये अपनी मम्मी को तोहफे का सामान दे रहे हैं और उनसे यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं। और उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने अपनी ताई जी से, यानी जो मम्मी जी से बड़ी हैं, उनको ये सामान दिया और उनसे आशीर्वाद दिया। ऐसा किया जाता है परंपरा के तौर पर। और आप देख ही रहे हैं कि इस समय ये कितने एक्साइटेड हो रहे हैं और खुश हो रहे हैं, वरना ये जल्दी हंसते नहीं हैं। ये बिल्कुल शांत रहते हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट जल्दी आती नहीं है। और इस समय ये इसलिए भी इतना मुस्कुरा रहे हैं कि जो बबली दीदी हैं ये उनको बहुत छेड़ रही हैं इस समय। और यहाँ पर इन्होंने सामान बबली दीदी को दिया है। ये मेरी दीदी लगती हैं और इनकी भाभी हैं। ये दीदी मेरी मौसी की लड़की हैं और हर कोई इनको और मुझे जुड़वा बहन बोलते हैं। और ये बबली दीदी से बड़ी दीदी हैं, इनका नाम मीना है और ये मेरी मीना दीदी हैं। तो अब ये अपनी बड़ी भाभी को, यानी बबली दीदी से बड़ी, इनको ये सब सामान दे रहे हैं। और यहाँ पर ये मेरी नंदी जी हैं। यहाँ पर ये जो मेरी नंद हैं और इनकी बड़ी दीदी, ये पहले इनका टीका कर रही हैं, फिर मेरा करेंगे, यानी हम दोनों का टीका करके फिर हम दोनों की आरती उतारी थी इन्होंने। तो ऐसा परंपरा के तौर पर किया जाता है। तो वहीं पर ये दीदी इस रिवाज को भी पूरा कर रही हैं और हम दोनों का टीका करके हमको अपना आशीर्वाद भी दे रही हैं। दीदी हमसे बड़ी हैं इसीलिए। और उसके बाद जो सबसे एक्साइटिंग मोमेंट हम उन दोनों और हम सभी के लिए थे, वो ये मोमेंट थे, गोल्डन मोमेंट हमारी लाइफ के। और आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि सब लोग कितने एक्साइटेड हैं और आंखों के चेहरे पे कितनी प्यारी मुस्कुराहट है। और मैं भी बहुत खुश हूँ, भैया भी बहुत खुश हैं और ये मेरी दीदी हैं, बड़ी मम्मी की लड़की, ये भी बहुत खुश है। और आप सभी को देख रहे हैं कि सब कितने ज़्यादा खुश हैं। ये सच में हमारी लाइफ के गोल्डन मोमेंट थे। और आप देख ही रहे हैं कि इस समय जो मेरी पिक्स है ये थोड़ी कुछ इसमें एडिटिंग करके इस टाइप से कर रखी है, वरना इतना ज़्यादा ब्राइट मेकअप मैं उस समय बिल्कुल भी नहीं करती थी। और ये है हमारी रिंग सेरेमनी, यानी उसको रिंग सेरेमनी का नाम दे दिया गया। और हम दोनों ने फर्स्ट टाइम एक दूसरे को रिंग पहनाई थी। तो सगाई के टाइम पे ये वाला काम नहीं हुआ था, तो गोद भराई के टाइम पर ही ये वाला चीज़ कर दी गई थी। इन्होंने मुझको रिंग पहनाई थी और मैंने इन्हें रिंग पहनाई थी। वरना कहीं कहीं पर जो भाई होते हैं वो रिंग पहनाते हैं। तो ये सब रिवाज हमारे सगाई के टाइम पर हुआ था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम, यानी हमारे रीति रिवाज में फर्स्ट टाइम था जो लड़का लड़की ने एक दूसरे को पहली बार रिंग पहनाई थी। तो यहाँ पर ये मुझे रिंग पहना रहे हैं और अभी मैंने इनको रिंग पहनाई थी, आपने देखा है। और ये रही हम दोनों के साथ में मेहंदी के साथ इनका और मेरा हाथ एक दूसरे के हाथ में है। तो यहीं पर ये है, ये देख ही रहे हैं कि उस समय की एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होती है। और ये मुस्कुराहट इनके चेहरे पे सदा ही रहे, वरना ये बहुत ज़्यादा मुस्कुराते नहीं हैं। और यहाँ पर ये मेरे सास ससुर हैं और हम दोनों बैठे हुए हैं। और मेरे सास ससुर भी साथ में जल्दी पिक नहीं खिंचवाते हैं, आपको पता ही है पुराने टाइम पे लोग कैसे होते थे। और ये हमारी लवली जी और ये है मेरे जिया जी और ये हैं बबली दीदी। तो उस समय बहुत ज़्यादा मतलब रश था। और आपको पता ही है कि ऐसा कुछ होता है तो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। और ये मेरे मम्मी पापा हैं यहाँ पर। और हमारे यहाँ पर फर्स्ट टाइम किसी को इस तरह से पक्का किया गया था, वरना चुप चुप से घर पर ही एक दूसरे को पक्का कर देते, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा था। और यहाँ हमारे ये देवर हैं, मेरे पहले देवर। तो यहाँ पर ये वो कहते हैं नजर उतारना टाइप। तो इस तरह से ये हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये मेरे दूसरे नंबर के देवर हैं जिनसे मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत सारी चीज़ें इनसे शेयर कर लेती हूँ। और ये मेरे सबसे छोटे देवर हैं, गोलू मोलू थे उस समय पर बहुत ज़्यादा, आप देख ही रहे हैं। तो वही पुरानी पुरानी चीज़ें देख के बहुत सारी ऐसी अच्छी यादें याद आ गई कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और ये मेरे हरीश जिया जी हैं, ये मेरी दीदी हैं, दीता दीदी। और ये इन दोनों का बेबी है जो मेरे हाथ में है यहाँ पर। तो सब लोग उस समय बहुत टांग खिंचाई कर रहे थे। और ये है मेरी भूमि जी जो ज़्यादातर मेरे साथ रहती हैं और मुझे बहुत ही क्यूट लगती थी कि। और ये मेरी सबसे छोटी मौसी सास हैं, ये मेरी सासू माँ की सबसे छोटी बहन है और इनसे इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा थी। उस समय ये कुंवारी थी, हमारी शादी के बाद इनकी शादी हुई थी। और ये मेरे पहले नंबर की मौसी सास हैं, ये दूसरे नंबर की, और ये तीसरे नंबर की मौसी सास हैं। और ये भूमि है, यानी मेरी जो सास हैं वो टोटल 4 बहनें हैं और मेरी सासू माँ अपने घर में सबसे बड़ी हैं। और यहाँ पर ये मेरी पूरी फैमिली की पिक है। ये मेरे पापा जी हैं,
और यहाँ पर मेरी मम्मी हैं, आप देख रहे हैं उस समय थकावट में कैसी हो गई थी। और ये मेरा आशिक भाई, ये मेरा सबसे छोटा भाई, और ये मेरे बड़े भाई। और यहाँ पर हम दोनों हैं ही। तो हमारी फैमिली पिक हर एक जगह आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे कितना भी रश का काम क्यों ना हो, लेकिन हम लोग फैमिली पिक ज़रूर करवाते हैं। और ज़्यादातर आपने देखा ही होगा कि नहीं हो पाती है कहीं कहीं काम की वजह से। और ये मेरे लज्जा मौसी का बड़ा लड़का है, और ये विशाल है मेरी दीदी का लड़का, सुनीता दीदी का लड़का। और ये है डैनी। और ये हम दोनों की पिक है। मैं सबके नाम ले रही हूँ पता नहीं अगर सब लोग ये देखेंगे तो उनको कहीं इस चीज़ का बुरा ना लगे, और वो इस चीज़ को कहीं माइंड ना करने लग जाए कि मैंने उनका नाम ले दिया और उनको पब्लिक कर दिया। तो इसके लिए सॉरी। और यहाँ पर ये मेरी सासू माँ हैं, जैसे हमने आँखों को पक्का किया था उसी तरह से यहाँ पर ये मुझे पक्का कर रही हैं। तो पक्का करते समय कुछ भी दे सकते हैं, पैसे वैसे या कुछ भी। तो जो भी जिस भी चीज़ से उन्होंने मुझे पक्का किया था, अब मैं वही अपनी मम्मी को दे रही हूँ। और यहाँ पर ये सब मेरी फ्रेंड हैं, और इन सब ने मुझे गिफ्ट दिया था। सब भी नहीं आ पाई थी, कुछ फ्रेंडें आई थी, तो वही हैं। और यहाँ पर अब ये हो रहा है डांस आइटम। तो यहाँ पर डांस का प्रोग्राम, सॉरी डांस आइटम कह रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरे ससुर जी मेरी मम्मी के साथ डांस कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरे पापा जी मेरी सासू माँ के साथ डांस कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि मेरे दोनों पापा बड़े एक्साइटेड हैं ये अपने समधनों के साथ डांस करके। तो यहाँ पर पापा हैं, जब भी पापा डांस करते हैं ये ऑटोमेटिकली पापा इस तरह से करने लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। और यहाँ देखो आज से कितना एक्साइटेड होकर सीटियाँ बजा रहे हैं। ये मोमेंट्स ही कुछ ऐसे होते हैं, हमें पता नहीं होता उस हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हैं और ये हैं मेरे सासू माँ के साथ और पूरी फैमिली के साथ मेरी करवा चौथ की पिक। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और इस एल्बम का एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो और एल्बम मेरी अच्छी लगे। और ये मेरी फर्स्ट पिक है करवा चौथ की, और पूरी फैमिली के साथ। और यहाँ पर ये मेरी सासू माँ और ससुर जी की पिक है। तो चलो यहीं पर हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और आपको मेरा टाइटल देख के पता ही चल गया था। कुछ कुछ लोगों को तो पता चल गया ही था कि मैं क्या आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये कुछ थी यादें मेरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आप अंदर देख ही रहे हैं कि उस समय मैं कैसे लगती थी और अब कैसे लगती हूँ। मुझे तब भी इतना कोई शौक नहीं था मेकअप करने का। मैं अब भी करती हूँ पर नॉर्मल करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। आपने भी देखा होगा। अभी भी मुझे इतना शौक नहीं है मेकअप करने का, हाँ, पर थोड़ा बहुत मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो अभी भी आप मुझे देख रहे हैं तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा है, बस मैंने बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर यही चीज़ें लगा रखी हैं। तो चलो, और आप मुझे देख ही रहे थे और हर किसी में अंतर आ ही जाता है। तो ये तकरीबन 8 साल पुरानी है एल्बम है जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी है। और आपको उसकी बनावट देखकर ही पता चल गया होगा कि उस समय कुछ इसी टाइप की एल्बम बना करती थी। तो ये जो एल्बम थी ये हमारी एल्बम थी मेरे रोके की। किसी के यहाँ पर रोके की रोका कहते हैं, किसी के यहाँ गोद भराई कहते हैं। जब किसी लड़की को देखा जाता है, किसी लड़के के लिए यानी शादी के लिए देखा जाता है और पक्का किया जाता है, तो कहीं कहीं पर इसको रोका करना कहते हैं, कहीं पक्का करना कहते हैं, तो कहीं गोद भराई करना कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर इसको गोद भराई करना कहते हैं। और किसी किसी के यहाँ पर जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो तब उनकी गोद भराई की दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर जब लड़की को लड़के के लिए रोका जाता है, शादी के लिए रिश्ता पक्का किया जाता है, तो उसको गोद भराई कहते हैं। ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। तो यही थी वीडियो जो सॉरी यही थे एल्बम जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और मैं आपको कैसी लगी तब और आज। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आज पहली बार किसी ने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी हिट ज़रूर करना ताकि आपको मेरे सभी नए वीडियो और ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो और ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय।